नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हम में से शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। अक्सर हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक कारण अवश्य होता है और ये कारण जानना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर कारण पता होगा तो कार्य करने में अलग ही मज़ा आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, आपने कभी गौर किया है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति मंदिर के बाहर ही क्यों होती है? उसे अंदर क्यों नहीं स्थापित किया जाता? आइए हम आपको इसका कारण बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार नंदी को बाहर इसलिए स्थापित किया गया जिससे कि वो शिव मंदिर में आने वाले व्यक्ति के मन के भाव पहले ही जान लें और इस व्यक्ति के मन के भाव, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, नंदी का कार्य उस भावना को महादेव तक पहुंचाने का है। इसीलिए आगे से आप जब भी शिव मंदिर जाएं तो मन को, हृदय को साफ करके जाएं, क्योंकि स्वच्छ हृदय में ही भगवान अपना प्रवेश करते हैं। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाया जाता? सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं, इस कारण सिर्फ इसका निर्वाह करना गलत होगा। कारण जानना जरूरी है। दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद जीवात्मा 10 दिन वहीं उसी घर में रहती है जहां उसने प्राण छोड़े थे। उसके बाद उसे जहां जाना होता है चली जाती है। 3 दिन का नरक की यातना भोगने के बाद उसे स्वर्ग मिलता है। ये सब प्रक्रिया में लगभग 18 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है और वहाँ धान के खेत में जो भी जीव उस जीवात्मा का सेवन करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार वही उसकी अगली योनि होती है। और यहाँ एक बात समझने की है कि वही जीव उस जीवात्मा का सेवन करता है जिसने एकादशी को चावल खाया हो। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीव हत्या का दोष लगता है। और इसके विपरीत एकादशी के अगले दिन द्वादशी को चावल खाया जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को जो हम चावल खाते हैं, उस चावल के साथ जो भी जीव हमारे मुंह में जाता है उस जीव को हमारी एकादशी का पुण्य मिल जाता है और वो तर जाता है, उसकी मोक्ष हो जाती है, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरी बात, अपनी एकादशी के पुण्य का दान कभी भी मरने के बाद किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद एकादशी का दान व्यर्थ है। अगर एकादशी के पुण्य का दान करना ही है तो जब भी कोई व्यक्ति या जीव मरणासन अवस्था में है, अर्थात जब उसके प्राण छूटने वाले हों, यदि उसे आप अपनी की हुई एकादशी का पुण्य उसे दान करते हैं तो उसके प्राण आसानी से छूट जाते हैं बिना किसी कष्ट के। कभी भी मंदिर के पीछे जाकर अपना माथा नहीं टेकना चाहिए। हमेशा मंदिर में भगवान के सामने ही अपना माथा टेकिए, क्योंकि भगवान के सामने धर्म का निवास होता है और पीछे अधर्म का। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में वर्णित है। कभी भी रास्ते में पड़ी हुई चीज़ अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो अपने साथ उसे अपने घर नहीं लाएं, या तो उसे किसी को पूछकर वहीं पर लौटा दें या छोड़कर आ जाएं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने पर जितने कदम चलकर व्यक्ति उस वस्तु को लेकर अपने घर में प्रवेश करता है, उसके कदम की गिनती के अनुसार उस व्यक्ति के उतने ही वर्षों की बर्बादी वह स्वयं लिख लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, कभी आपने ध्यान दिया है कि अपने घर में घंटी बजाने का क्या महत्व है? पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति सबसे पहले अपने घर के मंदिर में घंटी बजाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसके बाद अपने रसोई घर में जहाँ पानी का भंडार हो, अन्न का भंडार हो, वहाँ घंटी बजाता है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, तीसरी घंटी अपने घर की तिजोरी के पास, चौथी घंटी घर के दरवाजे के अंदर की तरफ और आखिरी और 5वीं बार घंटी घर के दरवाजे के बाहर बजाता है। ऐसा करने वाले के घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, कभी अन्न की कमी नहीं होती, वहाँ सुख समृद्धि निवास करती है। मस्तक पर और कंठ पर तिलक क्यों लगाया जाता है? शिव पुराण और विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार कंठ पर तिलक लगाने से मोक्ष और मस्तक पर तिलक लगाने से श्री समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में
मस्तक पर और कंठ पर बड़ा तिलक लगाने की परंपरा है। जितना बड़ा तिलक उतनी ही ज़्यादा समृद्धि। शमशान घाट से घर पर शव जलाकर आने के बाद नहाने का विधान है और तुलसी की मिट्टी का तिलक भी लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब हम किसी शव को शमशान में जलाते हैं तो उस शव के जलने पर जो धुआं उठता है उसमें हमारे कई पुण्य जलकर नष्ट हो जाते हैं। घर आने पर स्नान करके तुलसी की मिट्टी अपने माथे पर लगाने से वो नष्ट हुए पुण्य हमें कई हजार गुना होकर वापस मिलते हैं। दर्शकों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी विकलांग दुखी व्यक्ति को देखकर ना हंसें। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने से आप उस प्राणी के समान जीवन की 84 लाख योनियों में से 7 योनि अपने खाते में लिखवा लेते हैं और उन 7 योनियों में एक योनि का जीवन आपको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए आगे से ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। श्राद्ध पक्ष में जब भी आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं तो कभी ब्राह्मण को तिलक नहीं करना चाहिए। आपको भोजन करवाना है, दान दक्षिणा देनी है, जो करना है करिए, लेकिन तिलक कभी नहीं करना, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रोचित नहीं है। ऐसा करने से जिस अंगूठे और उंगली से आपने तिलक किया उसका अर्थ ये होता है कि आपने श्राद्ध के निमित्त जितने पितरों को आमंत्रित किया है वो सब किसी एक को चला जाता है। बाकी पितृ संतुष्ट नहीं हो पाते, इसीलिए उस भोजन का अंश सब पितरों को मिले, दान दक्षिणा का पुण्य आपके सभी पितरों को मिले, इसीलिए तिलक लगाना गलत माना गया है। बाकी आप पूरे वर्ष भर ब्राह्मण को, पंडितों को तिलक लगाएं, कोई आपत्ति नहीं है। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।